शिव बाबा परम पिता कल्याणकारी बाबा हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा बार बार हम बच्चों को सावधानी देते हैं कि बच्चे, मैं आया हूँ तुम्हें तीनों लोकों का मालिक बनाने के लिए। तुमको मैंने त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। तो बच्चे, ये पढ़ाई सावधानी से पढ़ोगे तो अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम माया के राज्य में हो और तुम्हारे 2 युगों से 2500 वर्ष के तुम्हारे माया के अधीन होने के ही संस्कार है। तो इसलिए बाबा को याद करोगे तो माया दूर रहेगी। जैसे दिया जलाते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, बाप तुमको ज्ञान की ऐसी कस्तूरी देते हैं जिससे तुम सदा ज्ञान की, आनंद की, सुख की लहरों में लहरा सको। नहीं तो मुश्किल है। जैसे किसी तैरने वाले को तैरना आता है तो कैसे वो अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा कर लेता है। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को इस विषय वितरण नदी में, विषय सागर में ज्ञान की शक्ति दे करके हमको तैरना सिखाते हैं। हर कदम कदम पर हमें रहस्य बता करके हम बच्चों को इस माया के जाल से बचाते हैं। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, एक तो बाबा को बहुत प्रेम से याद करो, दूसरा मुरली को भी, जो बाप की ज्ञान की जो बातें बाबा आकर देते हैं उसको बहुत प्रेम से और गहराई से सुनो। यही तुम्हारे कल्याण के लिए बहुत बड़ी प्राप्ति है, युग युगांतर की प्राप्ति है। प्राप्ति को सामने रखो और पढ़ाई का समय यही है। बाबा से वर्षा पाने का समय केवल यही है। इसलिए बाबा बार बार सावधान देते हैं बच्चे, पढ़ाई सहज है, योग सहज है, लेकिन तुम प्राप्ति करने वाले अगर सावधान नहीं रहोगे, ज़रा सी गलती में अपना पद तुम कम कर लेते हो। तो बाबा को बार बार शिक्षा देनी पड़ती है। तो बाबा को रहम आता है। बाबा बार बार कहते हैं, ओ रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। माया आएगी, तुम्हारा उत्साह कम करेगी, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ तुम्हारे सामने आएंगी, लेकिन तुम सदा ये साथ रखना कि माया दासी है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। माया क्या करेगी? माया तो प्रभु की दासी है। इसलिए घबराना नहीं कि सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा मेरे साथ है, मुझे ज़रा भी लेश मात्र भी घबराना नहीं। तो बच्चे, तुम भगवान के गोद के बच्चे हो। सर्वशक्तिमान ने तुमको अपना गोद का बच्चा बनाया, शूद्र से ब्राह्मण बनाया है, और ब्राह्मण से तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनाने के लिए बाबा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक बनाते हैं। बाबा धर्म और राज्य दोनों का ताज पहनाते हैं। एक तो हमको पवित्र बनाते हैं, दूसरा राजाई कैसे करो वो हमको हर रोज़ शिक्षा देते हैं। पहले बच्चे, तुम देही अभिमानी बनोगे तो माया तुम्हारे सामने टिक नहीं सकेगी। दूसरा, तुम्हारे अंदर अपने आप ही अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करने की विवेक जागृत होगा, और इस विवेक से ही तुम कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत बन जाते हो। तो कितना सहज बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं। लेकिन बाबा की पढ़ाई पढ़ने के लिए सिर्फ ईमानदारी चाहिए। जितनी ईमानदारी होगी, बाबा की अपरंपार दुआओं की बरसात होती है। इसलिए पालो प्रभु का प्यार, यही समय है। बाबा ने खुद जिम्मेदारी ली है, बच्चे तुम आत्मा कैसे भी हो, ये तुम मेरे हो। बस मेरे बच्चे बन कर के जो मैं शिक्षाएं देता हूँ उसको सर्वोपरि रखो, तो बाबा हर बात के लिए जिम्मेवार है। हमारे जन्म जन्म के कर्जे भी चुकता कराता है, हमारे पाप कर्म भी भस्म कराता है, हमें सर्वकला समृद्ध भी बनाता है, और हमें विवेक दे करके सारे सृष्टि पर जन्म जन्म के लिए हमें
सुख शांति संपन्न स्वराज अधिकारी बनाता है। तो यही समय है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम किसके बच्चे हो, ये बार बार स्मृति में लाओ, तुम्हें कौन मिला है। भले माया कितनी भी आएगी लेकिन घबराना नहीं, बाबा तुम्हारे सदा साथ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई है, सावधान कहीं गफलत ना हो। तो जितनी बाबा की याद में हम रहते हैं ना, तो उतना अपने आप ही हमारी रक्षा होती रहती है, और योग ही हमारा कवच है। इसलिए लड़ाई के मैदान में भी कोई जाते हैं, कोई गोली ना लगे तो उसको कवच पहनाते हैं। तो हमारा कवच है योग और ज्ञान। ये कवच सदा धारण करके रहेंगे तो बाकी तो बाबा अपने आप ही हमारी उंगली पकड़ करके ये भव सागर विषय सागर पार करा लेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने उमंग उत्साह में रहो, सदा नशे में रहो, खुशी में रहो। बाबा का साथ मिला है, प्रभु का साथ मिला है, जिसका सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया। और ये सहारा अभी के लिए है, फिर समय का परिवर्तन हो जाएगा तो ये सहारा भी चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कदम कदम पे बाबा की मदद का लाभ उठाओ। अच्छा, ओम शांति।